क्या आप जानते हैं कि अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती हैं, और वो ऐसे कि जब भी इस गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई जाती है तो इसके बैकग्राउंड के अंदर कई किस्म के हवाई जहाज आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमेशा ही एक्स्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। कई मिलियन डॉलर्स के जहाज को देखकर जब वो इस गाड़ी की कीमत को सुनते हैं तो ये इन्हें बहुत ही कम लगती है और इनके परचेजिंग डिसीजंस को ट्रिगर करती है। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे खामोश गाड़ी भी है, फिर चाहे इसके बाहर तूफान आ जाए, बम फट जाए, गाड़ी के अंदर आपको इसकी कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा इसकी सस्पेंशन भी इतनी कमाल है कि बड़े से बड़े जंप्स पर भी ये गाड़ी बिल्कुल भी हिलती हुई महसूस नहीं होती। इसकी लाइटनिंग रूफ के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर इसकी सबसे बेहतरीन चीज है इसका लोगो, जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंसी भी कहते हैं। अगर कोई शख्स इसको चोरी करना चाहे तो ये अपने आप को बचाकर गाड़ी के अंदर छुप जाता है। सिर्फ इस लोगो की कीमत है $2 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे $2 लाख। लेकिन अगर आप सस्ते में बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, वरना घर वालों के ताने सुन सुनकर आप भी दोस्तों को बस ये बताते रहेंगे, सही बगैर पैसे बंदा कुत्ते दा पुत्र एक मुर्दा लाश। और फैमिली की गेट टुगेदर के अंदर कुछ इस तरह से शार्ट होते नजर आएंगे। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 26 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। लग रहा था दुनिया में आम तौर पर अपने वक्त के हीरोज को ट्रिब्यूट देने के लिए कोई भी मुल्क इनका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाकर नस्ब कर देता है, ताकि इसे देखकर लोग हमेशा इसके बारे में बात करते रहें और इसकी लेगेसी हमेशा के लिए जिंदा रहे। लेकिन तारीख के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बरतानिया जैसे गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर एक 16 फीट लंबा स्टील का मुजस्मा इनके किसी खास हीरो का नहीं बल्कि एक मुस्लिम हिजाबी औरत का बनाया गया है, जिसे पावर ऑफ हिजाब का नाम दिया गया है। इसे बर्मिंघम लंदन के अंदर एक आर्टिस्ट ल्यूक पेरी ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खवातीन के एजाज के लिए बनाया है, जो कुछ उन्होंने बरतानिया में रहकर इस सोसाइटी की खिदमत की हैं। एक ऐसे वक्त में जहां पर दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया और हिजाब से नफरत अरूज पर है। मिस्र, फ्रांस, इंडिया और कई मुल्कों के अंदर तालबात के हिजाब पर पाबंदी है। इस टाइम के अंदर अकलियतों को इस तरह से एजाफ देना वाकई एक ऐसा काम है जिसे अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़े साइज का सफ़ेद परिंदा अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के अंदर मौजूद है, जिसे कहा जा रहा है अफीम बर्ड। इसकी बहुत बड़ी चोंच और 10 से 12 फीट की हाइट होती है, जो कि इसे काफ़ी खौफनाक बनाती है। मगर इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जो भी शख्स इसको देखता है इसकी तरफ किसी नशे की तरह अट्रैक्ट होकर चल पड़ता है। इसके करीब पहुंचकर ये परिंदा इस शख्स से पूछता है कि आ गया तू जवान होकर, और इसके बाद इसे खाना शुरू करता है। इंसानी जिस्म में इसे इंसानी दिमाग बहुत पसंद है। पर सच ये है कि आज इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपको जो कुछ भी नजर आता है उनमें से ज़्यादातर बिल्कुल फेक होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। और वैसे भी एआई के आने के बाद तो असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो गया है। पर जहां तक इस परिंदे का ताल्लुक है तो ये वीडियो वीएफएक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई एक फेक वीडियो है, जिसे एक टिकटॉक अकाउंट ड्रीव वीएफएक्स ने पोस्ट किया। और ये इससे पहले भी इस तरह की कई एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस पोस्ट करता रहता है, जो कि इससे मिलती जुलती होती हैं। इस बंदे ने मेंशन भी किया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा एक फेक वीडियो है, पर ऐसे लोगों का क्या करें जो कि सारा दिन इंटरनेट पर आवारागर्दी करके मिर्च मसाला तलाश करते रहते हैं। अब इन लोगों को क्योंकि मसाला मिल गया था, लिहाजा पूरे इंटरनेट पर सनसनी फैलाकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। और वैसे भी अंटार्कटिका के इन बर्फीले पहाड़ों के अंदर जहां पर दूर दूर तक हजारों किलोमीटर तक किसी जिंदगी का नामो निशान नहीं, वहां पर जाकर लोग इस परिंदे को ढूंढकर इसके साथ सेल्फियां लेना चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? और वैसे भी अगर ये परिंदा हकीकत के अंदर मौजूद भी होता तो इस बेचारे ने इंसानों से अपनी जान बचाने के लिए वीडियो पैगाम देना था कि खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो, कुछ जेडी 4 दिन जिंदगी बची है ना असि ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਟ ਛੜੀ।
आमतौर पर यूनिवर्स के अंदर मौजूद गैलेक्सीज की बात करें तो ये आपको ज़्यादातर स्पाइरल, एलिप्टिकल और इररेगुलर और इवन के रिंग शेप के अंदर भी देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की गैलेक्सी मिली है जो कि एक क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान की शेप में है। जैसे इंसानों से ये सवाल कर रही हो कि जाकर अपनी दुनिया के हालात पहले दुरुस्त करो, यहाँ पर क्या मैंगो लेने आए हो। मजीद खोज करने पर यह पता चला कि यह सवालिया निशान कोई पुरस्कार चीज़ नहीं है, बल्कि दो गैलेक्सीज के मिलने का एक सीन है जो मिलकर एक नई गैलेक्सी को बना देंगी। इस क्वेश्चन मार्क के करीब वेला कॉन्स्टेलेशन मौजूद है जो कि ज़मीन से तकरीबन 1470 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और यहाँ पर दो कम उम्र सितारे हर्बिग हावर 4647 मौजूद हैं और इनके आसपास इस वक्त की रोशनी मौजूद है जब बिग बैंग से इस कायनात की शुरुआत हुई थी। स्पेस में इस तरह की गैलेक्सीज को देखना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले पेंगुइन, गुलाब और बुलबुले जैसी गैलेक्सीज भी दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कि इंसानों को हमेशा हैरत के अंदर डालती रहती हैं कि इंसान अपनी क्यूरियोसिटी के अंदर ये सवाल करता है कि इसके बाद आखिर इंसानों को खला के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, और यही क्यूरियोसिटी इंसान की स्पेस से नज़र को नहीं हटने देती। हम सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन पर अब तक 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर को दुनिया से ख़त्म कर दिया था, जो ज़मीन पर गिरने वाला अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट था। पर हकीकत के अंदर ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के एक देहाती इलाके के अंदर एस्ट्रॉयड यानी खलाई पत्थर के ज़मीन पर गिरने की वजह से बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गड़ा दरियाफ्त हुआ है। ये गड़ा डायनासोर के खात्मे की वजह बनने वाले एस्ट्रॉयड से 2 गुना ताकतवर है। टेक्नो फिजिक्स जर्नल के अंदर शाया होने वाली रिसर्च के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स के इलाके डैनी लिक्वेन में पाए जाने वाले इस गड़े का डायामीटर तकरीबन 520 किलोमीटर तक हो सकता है, जो कि मैक्सिको में मौजूद चिक्सोल्यूब गड़े से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का ये गड़ा 44 करोड़ 38 लाख से 44 करोड़ 52 लाख साल पहले वजूद में आया, और इस वाक़े के दौरान ज़मीन की 85% ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए। कुछ ऐसा ही मामला दुनिया की मशहूर अमेरिकन कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी स्टारबक्स के साथ भी हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर काम करने वाला एक मुलाजिम जिसके मैनेजमेंट के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे और तंग आकर इसने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया, तो बजाय इसके कि वो सीनियर के पास जाता और अपना रिज़ाइन लेटर लिख कर देता जिसके अंदर लिखा होता कि डेयर सर अख्थू, और ये जॉब छोड़ देता। इसकी बजाय इस बंदे ने कंपनी को सबक सिखाने का सोचा और इसने अपने ट्विटर यानी एक्स पर स्टारबक्स की कॉफ़ी की तमाम रेसिपीज़ और सीक्रेट फार्मूलाज को शेयर करके लिखा कि यू आर वेलकम, यानी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। अब जाहिर है कि इस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी, मगर साथ साथ लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि चलो अब इस कंपनी की मोनोपोली या फिर इजारादारी तो ख़त्म होगी और वो घर पर ऐसी कॉफ़ी बना सकेंगे। जबकि कुछ का कहना था कि जब अपने एम्प्लॉयज़ को रद्दी की टोकरी की तरह ट्रीट करोगे, इनको इनके हकूक़ नहीं दोगे, तो ऐसा ही होना चाहिए। पर मेरे ख्याल में जितने भी इख्तलाफात हों, इखलाकी तौर पर यह गलत है, क्योंकि ये कंपनी सिरे से ही अपने एक इनफरादी फार्मूला या सीक्रेट फार्मूला की बिना पर बिजनेस करती हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी मेहनत से खुद बनाया होता है। मिसाल के तौर पर कोक की मिसाल ले लें कि दुनिया भर के अंदर सिर्फ 2 लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसका फार्मूला एक बड़े सेफ लॉकर के अंदर इंतहाई महफूज रखा गया है जहाँ पर कोई भी शख्स नहीं जा सकता। दोनों लोग एक साथ सफ़र नहीं करते कि किसी हादसे के अंदर ये दोनों एक साथ मारे ना जाएं। अलबैक की मिसाल ले लें, जो कि अरब मुल्कों के अंदर बहुत ही मशहूर एक फ़ास्ट फूड की चैन है और अपने बेसिक फार्मूला पर या अपनी सीक्रेट रेसिपी पर बिजनेस करती है। तो इस तरह का इंतकाम के इस कंपनी के सारे राज को फाश कर देना इखलाकी तौर पर बिल्कुल गलत है, और अगर ये ट्रेंड पड़ गया तो दुश्मन कंपनियां या एक दूसरे के कंपेटिटर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर उसको मार्केट से आउट करने के लिए बिल्कुल ये स्ट्रेटजी अपनाते हुए अपने बंदे उस कंपनी के अंदर भर्ती करके उनसे यही काम करवाएंगे, जो कि बाद में जाकर एक ट्रेंड बन सकता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की गोलाई तकरीबन 40,075 किलोमीटर है, लेकिन ज़मीन पर खड़े होकर आप हमेशा इसकी सतह को सीधा और हमवार देखते हैं, ना कि कर्व या गोलाई में। क्या आपने कभी सोचा कि गोलाई होने के बावजूद भी ज़मीन हमें हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर या स्ट्रेट क्यों नज़र आती है? इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन पर ज़रा गौर करें। अगर एक चींटी को एक बहुत बड़ी गोल बॉल पर खड़ा कर दिया जाए और इसके साइज़ के मुताबिक इसको जूम किया जाए, तो आप देखेंगे कि चींटी को ये बॉल भी बिल्कुल फ्लैट या फिर हमवार दिखने लगेगी, क्योंकि इस बॉल के मुकाबले में इसका साइज़ बहुत छोटा है। बिल्कुल यही केस इंसानों के साथ भी है, क्योंकि ज़मीन का छोटे से छोटा कर्व भी, जो कि सफ़ेद लाइंस के अंदर आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं, वो भी इंसानों को तकरीबन हर 100 किलोमीटर के फासले के बाद देखने को मिलता है, जो कि उनको ऐसा महसूस करवाता है कि वो किसी फ्लैट या फिर हमवार ज़मीन पर मौजूद हैं।
तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इन वीडियोस में से कौन सी फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी न्यू अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।